पास लौटेंगे, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर है कि रूस को वैगनर के बीच समझौते का ड्राफ्ट, वैगनर लड़ाकों को दिया गया सुरक्षा का भरोसा, ये डील हुई है। देखिए, बेलारूस की तरफ से प्रस्ताव और उसमें ये डील हुई है वैगनर ग्रुप और रूसी सरकार के बीच कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, आपके लड़ाकों को सुरक्षा दी जाएगी, जो तमाम केसेस लगाए गए हैं उनको हटा लिया जाएगा। इस प्रस्ताव को देने के बाद बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप माना है और उसके बाद विद्रोह खत्म करने का ऐलान किया गया है। तो वैगनर लड़ाकों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया है, यह भरोसा दिया गया है कि उनके लड़ाकों पर या वैगनर ग्रुप के चीफ पर जो केसेस लगाए गए हैं उनको हटा लिया जाएगा। मेजर जनरल राजन कोचर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी फिर डील का क्या मतलब? देखिए, ये स्ट्रैटेजी थी मिलिट्री चीफ्स को निकालने के लिए, बिकॉज जो सक्सेस पुतिन अपने लोगों को अभी, जैसे आपने बताया, इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन में ये मुद्दा आएगा कि एक इतनी शक्तिशाली आदमी यूक्रेन में, इतने 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं इसको लड़ाई को, और वो अभी तक जिस प्रकार से उसको कब्जा करना था यूक्रेन का वो नहीं कर पाई है। तो इसका एक स्केपगोट बनाना है, इसको बताना है कि ये लीडर थे, ये जो मिलिट्री जो सेक्रेटरी है, डिफेंस मिनिस्टर है और जो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये इनकी नाकाम भी थी। ये जो दे वर नॉट एबल टू कैरी आउट द डायरेक्शंस ऑफ पुतिन। तो अल्टीमेटली ये एनालिसिस लोगों के सामने लेके जाना था और उसके लिए पुतिन अपने आप इनको डिसमिस नहीं कर सकते थे, बिकॉज उसके एक लीडरशिप होती है फौज में, उसकी अपनी एलिजेंस होती है, अपने बाकी जनरल्स होते हैं, कहीं सेना विद्रोह ना कर दे। हाँ, फौज में भी बगावत हो सकती थी। तो लेकिन सर, इसका कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जवानों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा? अगर स्ट्रेटेजी एक तरफ है, हम उस स्ट्रेटेजी के तहत अधिकारियों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो जवान हैं, जो यूक्रेन के साथ लगातार हमला कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, उनके मनोबल पर भी तो असर डलता है। ये एक इंटरेस्टिंग आपने मुद्दा भी रेस किया, बट आपको इसको देखना पड़ेगा कि जो रशियन सोल्जर है आज, वो अपनी लीडरशिप के साथ बिल्कुल अलग हो गया था, बिकॉज अभी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अपनी मिलिट्री लीडरशिप में। काफ़ी जगह हमने ये भी देखा है कि रशियन आर्मी के छोटे छोटे टुकड़ों में म्यूटिनी टाइप की सिचुएशन आई थी, बटालियंस में आई थी, कि जब उनने ऑर्डर्स को रिफ्यूज़ किया था या उसको आगे अपना मार्च करने से मना किया था। तो ये एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस रशियन सोल्जर्स में हमने एनालाइज किया इस लड़ाई में, कि अपनी जो उनकी जो मिलिट्री टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी, उनके साथ उनका वो जो विश्वास था कि ये हमको एक इसको विजय की तरफ लेके जाएंगे, वो एक्चुअली टूट रहा था। और एक चीज और जो आपने देखा होगा, प्रिगोजिन ने इसको अपनी स्टेटमेंट में, एक जो स्टेटमेंट दी थी कल, उसने बताया था कि पुतिन को करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही मिलिट्री लीडरशिप से। जो एक्चुअली ग्राउंड में यूक्रेन में हो रहा है, उस पूरी बैटल सिचुएशनल अवेयरनेस हम इसको बोलते हैं, ये बैटल सिचुएशन अवेयरनेस पुतिन के पास सही तरीके से नहीं जा रही है। इसीलिए मतलब लुकाशेंको का इन्वॉल्वमेंट और जिस तरीके से ये डील हुई, ये सब कुछ नाटक था, विद्रोह सब नाटक था। बिल्कुल। अब आगे इस चर्चा पर हम लौटेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका को थी रूस में बगावत की भनक। जी हां, ये बड़ी जानकारी। वैगनर के विद्रोह पर अमेरिका को भनक थी, अमेरिका की नजर इस पर लगातार बनी हुई थी कि रूस में बगावत हो सकती है और रूस का ही एक सेना ग्रुप यानी कि वैगनर ग्रुप वो बगावत कर सकता है, और इस पर लगातार अमेरिका अपनी नजर बनाए हुए था। और देखिए, अमेरिका का इसमें रोल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को किस तरीके से अमेरिका जो है वो हथियार प्रोवाइड करा रहा है, सप्लाई करा रहा है, जो मदद है वो करा। और ऐसे में अमेरिका की नजर थी कि वैगनर ग्रुप बगावत कर सकता है, इस पर भनक थी, बकायदा नजर अमेरिका बनाया हुआ था। डीके पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पांडे जी, देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आई है। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की नजर, अगर अमेरिका इसमें वैगनर ग्रुप को हो सकता है अगर सपोर्ट करता, तो ये रूस के लिए, पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता था पॉइंट।
देखिए, निश्चित रूप से बाइडेन के लिए और नाटो कंट्रीज़ के लिए ये बड़ा ही विषम परिस्थिति थी कि इतने वर्षों से वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और कुछ ढंग का परिणाम नहीं आ पा रहा जिसमें कि वो सर उठा सकें। तो चाहते थे कि किसी प्रकार से वो पिछले दरवाजे से कुछ प्रयास करें और उसी के फलस्वरूप ये प्रयास किया गया। ये भी खबरें हैं कि लगभग, अब मुझे आंकड़ा सही नहीं पता है, 6 बिलियन के आसपास जो है वो आर्थिक डॉलर की मदद भी शायद वैगनर ग्रुप को की गई है। कितनी सच्चाई है मैं इसको कह नहीं सकता, लेकिन ये भी खबरें इनपुट्स हैं। तो जरूरी था कि वैगनर ग्रुप को बढ़ावा देना। तो पांडे जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, मतलब एक अमाउंट, बेशक आप नहीं कह रहे हैं कि फॉर श्योर, बट एक अमाउंट वैगनर ग्रुप को दिया गया, तो हो सकता है ये बीते दिन भी, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे, वैगनर ग्रुप जिस पर पुतिन आंख बंद करके भरोसा करते थे, लगता है आपको कि अमेरिका की या किसी और के पीछे साजिश रही होगी पोक करने की, भड़काने की? देखिए, ये तो है ही, क्योंकि इसके पहले भी अगर आपको ध्यान हो कि जो रशिया में, यूक्रेन में जो रशिया विरोधी ग्रुप थे, उन्होंने भी जो है कोशिश की थी प्रवेश करने की, लगभग महीना भर पहले की आपको घटना का ध्यान हो। तो ये निश्चित रूप से नाटो कंट्रीज निश्चित ट्राई कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो रशिया की एक अभेद नीति है उसमें कैसे छिद्र किया जाए। तो उसके प्रति प्रयास निरंतर जारी थे और उसमें से हो सकता है, देखिए ये क्योंकि ये पुष्ट खबरें रही हैं, इनको पुष्टता में समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि ये खबरें शुरू में जो आती हैं तो वो अपुष्ट रूप में ही होती हैं, लेकिन क्योंकि घटना इतनी छोटी हुई है, 24 घंटे के अंदर ही सारा बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में तस्वीर और साफ होगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पुतिन की ही स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि मिलिट्री ऑफिशियल्स को बदलना चाहते थे और इसलिए इस पूरे विद्रोह को रचा गया, फिर विद्रोह खत्म करने के नाटक को भी रचा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए मेजर जनरल राजन कोचर आपका, और ग्रुप कैप्टन डी के पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटा सा